ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, तर्क संग्रह की हमारी कक्षा चल रही है निरंतर, और अभी तक मैंने आपको इसकी 37 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है आपके लिए तर्क संग्रह नाम का। उसमें सभी कक्षाएं आप अपने समय की अनुकूलता से कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज इसकी हम 38वीं कक्षा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। पुस्तक सभी के पास में तर्क संग्रह नहीं है पुस्तक, तो आप इस पुस्तक को, ये तर्क संग्रह की व्याख्या की सबसे सुंदर पुस्तक है। ठीक है, इसको मंगा सकते हैं देववाणी संस्कृतम के संपर्क सूत्रों पर संपर्क करके। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं पट्टी पर, इन पर संपर्क कर लीजिएगा और आपको पुस्तक आपके घर पर ही ऑनलाइन बैठे बैठे प्राप्त हो जाएगी। पर फ्री नहीं मिलेगी, पढ़ाई फ्री है, क्योंकि पुस्तक तो दूसरे पब्लिकेशन की है। नहीं तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये फ्री पढ़ा रहे हैं तो फ्री पुस्तक दे देंगे। ये पुस्तक कहाँ से हम फ्री दे देंगे? फ्री नहीं मिलेगी, पुस्तक का आपको पैसा देना होगा। कोई आवश्यक नहीं है कि आपको यहीं से लेना है, आप कहीं से भी इस पुस्तक को ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। साफ कहना सुखी रहना वाली अच्छी बात होती है। तो 37वीं कक्षा में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, यहां तक हम आ गए थे। आपको ये बताया था स्वार्थानुमानस्य स्वरूपम। स्वार्थानुमान क्या होता है? स्वार्थानुमिति का हेतु होता है। ठीक है, और ऐसे ही परार्थानुमान स्वरूप हमने देखा था। और पंचावयवाह के ये पंच अवयव भी आपको हमने बता दिए थे। यहीं पर हमारा समाप्त हो गया था पिछली कक्षा में, गत कक्षा में। ठीक है, यदि आपने पीछे की कक्षाएं नहीं पढ़ी हैं तो आपको ये कक्षा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पीछे से जो पढ़ के आ रहे हैं उन्हीं को समझ में आ सकती है। इसलिए आपको ये आगे की कक्षाएं समझनी है तो पीछे की कक्षाओं को क्रमशः पढ़िएगा। ठीक है, तो ये बताया था कि पंचावयवा के माने जब भी अनुमान, चाहे वो स्वार्थ अनुमान के लिए तो नहीं थे, ये परार्थ अनुमान के लिए थे। कोई व्यक्ति को हम कहते हैं कि भाई ये है, तो वो कहता है ऐसे कैसे है, तो उसको समझाने के लिए ये परार्थानुमान का पंचावयव में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये पंचावयव आपको बता दिए थे कि उसमें क्या होता है, 5 अवयव होते हैं। फिर दोबारा मैं एक बार सामान्य आवृत्ति कर देता हूं कि प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनय निगमनानि पंचावयवा। मन एक प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनय और 5वां निगमन। ठीक है, तो यहां पर उदाहरण एक लिया था, मैंने एक अनुमान का उदाहरण लिया था परार्थ अनुमान का, कि पर्वतो वह्निमान इति प्रतिज्ञा। कोई व्यक्ति किसी को कहता है कि भाई
ये पर्वत अग्नि वाला है, इस पर्वत पर अग्नि है। तो दूसरा कहता है अग्नि तो दिख ही नहीं रही, तो अब उसको वो कैसे समझाएगा? जो चीज दिख ही नहीं रही, साक्षात प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो उसको समझाने के लिए वो पहले कहता है भाई इसमें अग्नि है, अग्नि वाला पर्वत है, पर्वतो वाहनिमान। ये तो प्रतिज्ञा हो जाती है, इस प्रकार का जो वाक्य होता है। फिर हेतु देता है वो कि धूमवत्वादिति, माने धूमवत्वा माने धूम होना हेतु है। मुझे अग्नि तो नहीं दिख रही पर धूम है इस पर्वत पर, ये उसने हेतु दिया। ठीक है, धूमवत्व का अर्थ हो गया धूम धूम धूम। ठीक है, तो धूमवान होने का, धूम वाला होने से, ऐसा कहते हैं, धूम होने से यहां पर ये अर्थ आएगा वास्तव में, धूम वाला नहीं, धूम होने से, ये हेतु हो गया आपका दूसरा। फिर कहेगा उदाहरण, यो यो धूमवान सो अग्निमान यथा महानसम इत्य उदाहरणम। ये फिर समझाएगा उसको कि भाई जो जो धूम वाला होता है, धूम से युक्त होता है, वो सहसा वो अग्नि वाला भी होता है, अग्निमान भी होता है, वहनिमान भी होता है। क्यों? क्योंकि कहता है कि भाई तुमने अपने घर में तो देखा ही होगा, यथा महानसम इत्य उदाहरणम। जैसे किचन होती है, रसोई होती है, रसोई तो सबके घर में होती है, तो रसोई में हम जब धुआं देखते हैं तो उसमें अग्नि जरूर होती है, तभी धुआं उठता नहीं, तो उठ ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये तो उदाहरण हो गया। तथा च अयम इति उपनया, कहते हैं तथा च अयम, जब इस प्रकार से करते हैं कि तथा, ये यहां पर इस प्रकार से इसको समझना है हमें, तो तथा च अयम इति उपनय, माने तथा माने उसी प्रकार से ये जो अयम माने यह जो पर्वत है, ये भी कैसा है? धूम वाला है, धूम यहां पर दिख रहा है, इसलिए धूम वाला होने के, ये तो उपनय आपका वाक्य हो गया। फिर कहते हैं तस्मात् तथा इति निगमन, तस्मात् इसलिए, तथा माने वैसा ही होने के कारण से क्या है? ये पर्वत अग्नि वाला है। ठीक है, तो ये वाक्य हो गया आपका निगमन। तो ये परार्थानुमान में हर जगह हमें ये पंचावयव वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है दूसरे को समझाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो मैंने आपको यहां तक करा दिया था। अब हमारा आगे आता है इसमें लिंग परामर्शस्य कारणत्वम। जो हमने एक लिंग परामर्श इसमें पढ़ा था, पहले पिछली वाली कक्षा में पढ़ा था लिंग परामर्श। तो लिंग परामर्श ही वास्तव में क्या होता है? जो स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, उसका क्या स्वार्थानुमिति ज्ञान और परार्थानुमिति जो होती है उसका कर्ण होता है। इसलिए लिंग परामर्श ही वस्तुतः अनुमान प्रमाण होता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब कहते हैं स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योर लिंग परामर्श एव कर्णम तस्मा लिंग परामर्शोनुमानम। कहते हैं स्वार्थानुमिति माने अपने लिए जो अनुमान ज्ञान, और परार्थानुमिति दूसरों के लिए जो अनुमान ज्ञान प्राप्त कराना होता है, उन दोनों का जो लिंग परामर्श ही क्या बनता है? कर्ण बनता है, साधन बनता है। लिंग परामर्श से ही स्वार्थानुमिति रूपी ज्ञान और परार्थानुमिति रूपी ज्ञान होता है। ठीक है,
तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए वो स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति जिसके द्वारा होता है, जो उसमें कर्ण बनता है, वो क्या बनता है? लिंग परामर्श। इसलिए तस्मात् मन, इसलिए लिंग परामर्श ही क्या है? अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण और लिंग परामर्श शब्द एक प्रकार से पर्यायवाची है। लिंग परामर्श आपका यहां पर आया था, ये यहां पर समझाया था इन्होंने, स्वार्थम स्वानुमिति ये बता दिया था, यहां पर आया था, ये गत कक्षा में मैंने समझा दिया था। ठीक है, कि तत्र स्वार्थम स्वानुमिति हेतु तथा ही स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि इति महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वत समीपं गतस्तद्गते चाग्नौ संदिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्निः इति। तदनन्तरं वह्नि व्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इति ज्ञानम् उत्पद्यते अयमेव लिंग परामर्शः इत्युच्यते। ठीक है, तो जो ज्ञान अर्थात उसके बाद में ये सारा प्रक्रिया चलती है, जो आपकी तो यहां पर ये था कि जो तथा उसी प्रकार से स्वयं कोई व्यक्ति भूया माने बार बार दर्शन देख करके, यत्र माने यत्र यत्र धूमा, जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है। जैसे इति महान साधव, जैसे रसोई आदि में व्याप्तिम गृहीत्वा माने अग्नि और धूम का साहचर्य रूपी, साहचर्य जो है व्याप्ति, साहचर्य माने साधन और साध्य की जो साधन और साध्य का जो साहचर्य होता है उसी को व्याप्ति कहा गया है। तो उस व्याप्ति को ग्रहण करके कभी पर्वत के समीप में जाता है और तब वो वहां पर अग्नि के विषय में उसको संदेह होता है, यहाँ पर अग्नि है कि नहीं है, क्योंकि पर्वते धूमम पश्यन्, फिर वो पर्वत पर धूम देखता हुआ व्याप्तिम स्मरति, वो किचन रसोई आदि की जो अग्नि और धूम का जो साहचर्य उसका स्मरण करता है और कहता है यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, क्योंकि जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि जरूर होती है। इस साहचर्य रूपी व्याप्ति को स्मरण करता है, तब कहता है उसके बाद में तदनंतरम, उसके बाद बहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, माने बहनी व्याप्य है, व्याप्य धूमवान माने बहनी से युक्त धूम वाला यह पर्वत है। ठीक है, अगर बहनी व्याप्य हो गई और धूम क्या हो गया? व्यापक हो गया। तो माने ये पर्वत कैसा है? धूम वाला है, इसलिए धूम का व्याप्य अग्नि भी इसमें है, इसलिए ये धूम अग्नि वहनी व्याप्य धूम वाला ये पर्वत है। ऐसा ज्ञान उसे उत्पन्न होता है, ये ज्ञान ही क्या है? लिंग परामर्श कहा जाता है। ठीक है, तस्मात्, फिर वो क्या करता है इसके बाद में? पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमिति उत्पद्यते, फिर उसको क्या होता है? इसका साहचर्य से, फिर लिंग परामर्श से, उस ज्ञान से ही उसको ये क्या होता है कि पर्वत है ये कैसा? वहनी वाला है। ठीक है, वहनी वाला है। तो ये ज्ञान, ये अनुमिति ज्ञान हो गया आपका। ठीक है, और ये वाला जो ज्ञान है ये क्या हो गया? लिंग परामर्श, और लिंग परामर्श को ही आगे उसमें क्या कह रहे हैं? अनुमान। ठीक है, तो ये तद स्वार्थानुमानम, ये स्वार्थानुमान है। इसी प्रकार से परार्थानुमान में होगा लिंग परामर्श। ठीक है, तो अब यहां पर ये बात आई थी, ये कहना चाह रहे हैं कि जो अनुमान है, अनुमान है वास्तव में वो क्या है? लिंग परामर्श ही है, स्वार्थानुमिति का और परार्थानुमिति का। ठीक है, बस इतना है इसका। अब इसके भेद बताते हैं। जो लिंग है, लिंग का भेद बताते हैं।
लिंगस्य त्रैविध्यम, लिंगम त्रिविधम, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, चेती। जो लिंग है, लिंग परामर्श जो होता है वो लिंग वो 3 प्रकार का होता है। एक बता रहे अन्वय व्यतिरेक वाला, एक होता है केवल अन्वय वाला, और एक होता है केवल व्यतिरेक वाला। अन्वय और व्यतिरेक को मैंने पहले भी कुछ कक्षाओं में पहले समझाया था। अन्वय क्या होता है? साहचर्य माने साधन साध्य, साधन साध्य का साहचर्य भाव अन्वय होता है। और साधन और साध्य का माने साधना साध्य साधना अभाव माने उनका अभाव, साध्य साधन का अभाव क्या होता है? व्यतिरेक होता है। जैसे जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। यहां पर क्या है? अग्नि और धूम का जो साहचर्य है उसका भाव बताया जा रहा है कि जहां जहां पर अग्नि होती है, जहां जहां पर धूम होता है, वहां वहां अग्नि होती है। ये क्या अन्वय हो गया? ये साहचर्य भाव हो गया, दोनों का एक साथ रहना। माने धूम के साथ में अग्नि का जरूर रहना, अग्नि के साथ धूम हमेशा रहे ये नहीं है, पर धूम के साथ में अग्नि हमेशा रहती है। और व्यतिरेक में आपको बताया था कि यत्र यत्र अग्निर्नास्ति तत्र तत्र धूमः अपि नास्ति। ये क्या हो गया? दोनों का अभाव हो गया। सा माने यहां साथ साथ है ही नहीं। जहां जहां अग्नि नहीं है तो वहां वहां पर धूम भी नहीं है। अथवा यत्र यत्र धूमा नास्ति तत्र तत्र अग्निर अपि नास्ति, ऐसे ये कहना चाहिए। मैंने पहले थोड़ा सा अलग बोला, ये सही है। यत्र यत्र धूमा नास्ति तत्र तत्र अग्निर अपि नास्ति। जहां जहां धूम नहीं है वहां अग्नि भी नहीं है। यहां दोनों के साहचर्य का अभाव दर्शाया जाता, ये हो गया व्यतिरेक। ठीक है, ये बताया तद सत्वे तदपि सत्वम और तद अभावे तदपि अभावः। ये परिभाषा आपको ये बताई थी मैंने। ठीक है, ये था तत्सत्वे तत्सत्वम अन्ययः अन्वयः। ठीक है, और तद अभावे तद अभावो व्यतिरेकः। जैसे धूम के रहने पर अग्नि का होना अन्वय होता है और अग्नि के रहने पर धूम का न रहना ये हो गया व्यतिरेक। किंतु जहां पर धूम है वहां अग्नि होती ही है, इस तरह से कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिएगा, तो अब ये आगे बता रहे हैं जो लिंग है वो 3 प्रकार का है, अन्वय व्यतिरेकी और केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। ठीक है, यहां पर ये ध्यान रखेंगे, एक अन्वय व्यतिरेक शब्द है और अन्वय व्यतिरेक वाला, अन्वय व्यतिरेक वाला लिंग को कहने के लिए अन्वय व्यतिरेकी है। ऐसे केवलान्वय और केवलान्वय वाला कौन? लिंग। ठीक है, और व्यतिरेक ऐसा ही है। अब आगे आ जाइएगा, आगे कहते हैं अन्वय व्यतिरेकी लक्षणम। अब ये अन्वय व्यतिरेकी का लक्षण बता रहे हैं। 3 लक्षणों में पहला लक्षण ये कहते हैं अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मदन्वय व्यतिरेकी। कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा व्याप्ति मद
माने व्याप्ति मद का अर्थ क्या होगा, व्याप्ति का अर्थ हो गया साहचर्य। ये बताया था व्याप्ति का अर्थ क्या बताया था, साहचर्य। आइएगा यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमने पढ़ा था यहां पीछे, ये पढ़ा था, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्निरिति साहचर्य नियमो व्याप्ति। क्या साहचर्य रूप जो नियम होता है, साहचर्य का नियमित नियम पूर्वक जो संबंध होता है उसी को क्या कहा था, व्याप्ति। अब व्याप्ति वाला, ध्यान देंगे, व्याप्ति मद का व्याप्ति वाला, ये कहते हैं अन्वयन, माने अन्वय के द्वारा, व्यतिरेकेण च और व्यतिरेक के द्वारा, दोनों के द्वारा, व्याप्ति मद माने साहचर्य वाला, अन्वय व्यतिरेकी माने ऐसा साहचर्य वाला जो जिसमें अन्वय भी घटित हो रहा हो और व्यतिरेक भी घटित हो रहा हो। ठीक है, जैसे बता रहे हैं, यथा वहनऊ साध्य धूमवत्वम, जैसे वहनी साध्य में, वहनी जो साध्य है, वहनी को हम सिद्ध करना चाहते हैं पर्वत पर कि वहनी अग्नि है, उस साध्य में धूमवत्वम माने धूम, साध्य में क्या है, तो धूमवत्वम का अर्थ है धूम, ध्यान देंगे, धूमवत्वम, धूमवत और धूमवत्वम माने धूम को ही कहा जा रहा है। तो जैसे बहनी साध्य में जो धूम है वो क्या होता है, यहां पर उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आगे समझा रहे हैं, यत्र धूमस तत्राग्निर यथा महानसम इति अन्वय व्याप्ति। यत्र धूमा, जहां पर धूम है, तत्र अग्नि, वहां अग्नि होती है। ठीक है, तो कहते हैं जैसे महानसम इति अन्वय व्याप्ति ही, जैसे महानस रसोई में जहां धूम होता है वहां अग्नि का भी साहचर्य होता है, मतलब अग्नि और धूम का साहचर्य देखा जाता है। इसलिए ये क्या हुआ, जहां धूम है वहां अग्नि है, ये बात बताना, दोनों का साथ साथ भाव बताना, ये क्या है, अन्वय होता है। तत्सत्वे तत्सत्वम इति अन्वयः। धूम का सत्व होने पर, धूम के सत्ता होने पर अग्नि की सत्ता होना ही क्या है, अन्वय है। और यत्र वह्निर् नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा महाहृदय इति व्यतिरेक व्याप्ति ही। जहां पर अग्नि नहीं है वहां धूम भी नहीं होता। क्या, जहां पर अग्नि नहीं है वहां धूम भी नहीं होता। यथा जैसे महाहृदय इति, तालाब, तालाब में अग्नि नहीं होती इसलिए तालाब में धुआं भी नहीं दिखता। इति, ये क्या हो गया, व्यतिरेक व्याप्ति ही, माने यहां पर साध्य और जो साध्य है, जो उसका माने अग्नि साध्य है, उसका धूम जो साधन है उसके सहभाव का अभाव दिखाया जा रहा है। तद अभावः इति व्यतिरेकः, माने अग्नि नहीं है तो धूम भी नहीं होगा। जैसे महाहृदय तालाब में अग्नि नहीं होती तो धूम भी नहीं होता, ऐसे ही जहां पर अग्नि नहीं है वहां धुआं हो ही नहीं सकता। ये क्या हुआ, अभाव दिखाया जा रहा है, दोनों का व्याप्ति, दोनों की व्याप्ति का अभाव दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बताते हैं वो क्या होता है,
अन्वय व्यतिरेकी लिंगम, ठीक है, जहां पर ये दोनों प्रकार से हम करते हैं। तो हमने जो उदाहरण अभी बताया था ये यत्र यत्र धूमा, उसमें दोनों घटते हैं ये, ठीक है। अब इसके आगे का दूसरे नंबर का आता है केवलान्वय लक्षणम, अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, माने जहां पर जिस साध्य में केवल और केवल अन्वय ही दिखाया, माने साहचर्य का भाव ही दिखाया जा सके, व्यतिरेक नहीं दिखाया जा सके, वो अनुमान क्या होता है, केवलान्वयी होता है। वो लिंग अनुमान एक ही बात है, ठीक है। जैसे दे रहे हैं उदाहरण दे रहे हैं, माने अन्वय मात्र, माने केवल अन्वय मात्र ही व्याप्तिकम, माने अन्वय रूपी साहचर्य का दिखाना मात्र, माने व्यतिरेक का साहचर्य नहीं दिखा सकते। यह होता है केवलान्वयी। यथा जैसे घटोभिधेय प्रमेयत्वात् पटवत, यहां पर थोड़ा समझ लीजिएगा। घटो अभिधेय माने कहते हैं घट वाच्य है। मानिएगा ये घड़ा है, मैं घड़ा बना देता हूं आपको, ठीक है, ये घड़ा बना दिया टेढ़ा मेढ़ा मैंने। ये घड़ा क्या है, वाच्य। अभिधेय माने बताया जाने योग्य, ठीक है। हाँ, वो घड़ा अभिधेय मान जिसको बताना है। और कहते घटा, जैसे घटा अभिधेय और प्रमेयत्वात्, क्योंकि ये प्रमेय है, इसको माने कहीं पर घड़े को उदाहरण लेकर के उसको जानना है, जानने योग्य विषय है। ये अजानने योग्य विषय नहीं है, जानने योग्य। प्रमेयत्वात् माने इसको ये जानने के योग्य विषय होने से, ठीक है। पर यहां अभिधेय का अर्थ है वाच्य, माने घट वाच्य है, क्योंकि उसको वो प्रमेयत्वात् माने वो जानने योग्य होने से। कैसे, पटवत, जैसे पटवत माने पट के समान। पट के समान कैसे, पट भी वाच्य होता है, अभिधेय होता है, और वो प्रमेयत्वात् वो भी जानने के योग्य होने के कारण से, ठीक है। अब कहते हैं यहां पर क्या होगा, अभिधेय और प्रमेय को देख रहे हैं। क्या है, अभिधेय और प्रमेय, वाच्य और प्रमेय। अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर व्यतिरेक व्याप्तिर्नास्ति, सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अभिधेयत्वाच्च। कहते हैं अत्र माने यहां पर प्रमेयत्व और अभिधेयत्व, माने प्रमेयता और अभिधेयता, माने वाच्यता और प्रमेयता, ठीक है। इनका व्यतिरेक व्याप्तिर्नास्ति, इनकी व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है। व्यतिरेक व्याप्ति क्या नहीं है कि जहां जहां पर अभिधेय है वहां पर प्रमेय है, प्रमेयत्व है, और जहां पर अभिधेय नहीं है वहां पर प्रमेयत्व नहीं है। ऐसा नहीं है इसमें। क्योंकि संसार के समस्त वस्तु, जड़ चेतन कुछ भी हो, दृश्य अदृश्य, कहते हैं सारा व्यतिरेक नहीं है, क्योंकि सर्वस्य सभी का प्रमेयत्व माने सभी वस्तुएं प्रमेय भी बनती हैं और साथ में अविधेयत्वात् अविधेय भी बनती हैं। इसलिए जैसे वहां कह रहे थे कि जहां पर धूम नहीं है, जहां पर अग्नि नहीं है वहां धूम नहीं है, और जहां पर धूम है वहां पर अग्नि है।
अर्थात कोई स्थान ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर अग्नि नहीं है, धूम नहीं है, और कोई स्थान ऐसा है जहां पर धूम है, अग्नि है। परंतु अविधेय और जो अविधेय माने वाच्य और प्रमेय, ये तो संसार की सभी वस्तुओं के साथ रहते हैं, सभी अविधेय होते हैं और सभी फिर जो अविधेय होते हैं वो प्रमेय भी होते हैं। इसलिए इनका व्यतिरेक कहीं मिलेगा ही नहीं, इनका अभाव मिलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से जो अन्वय होता है केवल, जिसमें अन्वय की संगति लगती है, वो क्या होता है? अन्वय केवलान्वयी लिंग। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये प्रमेयत्व और अविधेयत्व हो गया आपका। चलिएगा, चलिए तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे। आगे की कक्षा में इसका जो तीसरा लक्षण है वो बताएंगे आपको। ठीक है, लिंग का तीसरा लक्षण केवल व्यतिरेकी लक्षण। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।